पाठ 12 सपूत। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र या अच्छा पुत्र जिसमें अच्छे गुण हैं। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। यहाँ पर हमें बताया गया है कि फुलेरा नामक एक गांव था जो एक आदर्श गांव था। आदर्श गांव कब होता है? जब उस गांव में हर तरफ स्वच्छता रहेगी, अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, तो उसे हम आदर्श गांव कहेंगे। इस गांव में भी हर तरफ स्वच्छता थी, मतलब सफाई की जाती थी। यहाँ पर गांव की जो गलियाँ थी उसे नियमित रूप से झाड़ू से साफ किया जाता था। नालियाँ भी रोज़ साफ की जाती थी। नालियाँ मतलब गटर। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई मतलब गोबर से ज़मीन को लिपने का काम करना और पुताई मतलब दीवारों को चूने से पोतना। तो इस तरह से लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। कोई भी गांव जो होता है उसे हम अच्छा कब कहेंगे? जब वो साफ सुथरा होगा, वहाँ पर पानी की सुविधाएं अच्छे से होंगी, तभी हम उसको एक अच्छा गांव कह सकेंगे। साथ ही में अगर वहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ की हवा भी काफ़ी शुद्ध होती है। तो इसी तरह फुलेरा नामक गांव भी एक आदर्श गांव है जहाँ पर पानी की सुविधा है। पानी को निर्मल मतलब साफ रखने के लिए आवश्यक सावधानियाँ ली जाती है। उस गांव में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और पनघट मतलब कुएं के आसपास का स्थान या जगह जहाँ पे पानी भरा जाता है। तो पनघट भी काफ़ी स्वच्छ और सुसज्जित रखा जाता था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। यहाँ पर जो 3 स्त्रियां होती हैं वो पनघट पर पानी भरने का काम कर रही थी और वहाँ पे वो अपने अपने लाडले मतलब अपने पुत्र के बारे में, अपने बेटों के गुणों के बारे में बखान कर रही थी। बखान करना मतलब प्रशंसा करना। वे अपने बेटों के बारे में बातें कर रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ये जो तीनों औरतें थी वो अभी आपस में बात करने लगी थी। उसमें से एक औरत क्या बोलती है कि मेरा बेटा शहर से पढ़ के आया है, इसलिए चारों ओर उसकी धूम मची है। उसे बहुत सारी बातें पता हैं, जैसे आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। बड़े बड़े ग्रंथ यानी कि पुस्तक भी पढ़ लेता है और उसे देश के ही नहीं विदेश के भी सभी बातों की उसको जानकारी है। इस तरह से पहली स्त्री अपने बेटे के गुणों का बखान करती है। विद्वान मतलब इंटेलिजेंट। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। एक अगर कोई बात कर रहा है, अगर एक महिला बात कर रही है तो दूसरी को भी जोश आ जाता है बात करने के लिए। पहली महिला की बात सुनकर दूसरी महिला भी उत्साह से झट से आगे बढ़कर क्या कहती है देखो। अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। दूसरी स्त्री कहती है कि एक बार में ही 500 दंड बैठक मतलब सिटअप्स रोज सुबह मेरा बेटा लगाता है। और उसके जैसा बलि मतलब बलवान यहाँ पूरे गांव में भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा।
अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। देखो क्या कहती है दूसरी स्त्री कि मेरा जो पहलवान है वो बड़ा ही ताकतवर है। इसीलिए जब भी वो अखाड़े में, अखाड़ा मतलब जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है, अखाड़े में उतरता है जब वो कुश्ती लड़ने के लिए, तो उस टाइम जो भी बड़े बड़े पहलवान होते हैं वो भी उससे मुकाबला मतलब सामना करने के लिए घबराते हैं। ताल ठोकना मतलब कुश्ती के लिए ललकारना। और वो आगे कहती है कि वो मेरा सपूत है। सपूत मतलब जिसमें अच्छे गुण होते हैं। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। देखो यहाँ पर दोनों स्त्रियों की बातें खत्म होती है, लेकिन तीसरी स्त्री वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यह देखकर दोनों स्त्रियों ने तीसरी स्त्री से कहा कि बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है कि तुम्हारा पुत्र कपूत निकला। कपूत मतलब बुरा पुत्र या दुर्गुणी पुत्र, जिसमें अच्छे गुण नहीं होते, कुछ बुरी आदतें होती हैं, उसको हम कपूत कहते हैं। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री क्या कहती है कि मुझे सपूत या कपूत ये शब्द तो नहीं पता, पर मेरा बेटा जैसा भी है वह मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वह सीधे सादे स्वभाव का एक साधारण किसान है। किसान जिसका काम क्या रहता है? खेती करना। तीसरी स्त्री आगे क्या कहती है देखो, दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीसरी महिला अपने बेटे के बारे में कहती है कि मेरा बेटा सीधा साधा है। वह एक साधारण किसान है जो दिन भर खेत के काम करने में लगा रहता है और घर आने के बाद शाम को वह घर के काम करने में मेरी मदद करता है। आज मेरे बहुत कहने पर, मेरे बहुत समझाने पर वह मेला देखने गया और इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। इस तरह से तीसरी स्त्री दोनों महिलाओं को अपने बेटे के बारे में बताती है। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चल रही थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। पहली महिला ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा था कि वह शहर से पढ़कर आया है और वह बहुत ही होशियार है। तो जब ये तीनों स्त्रियां अपने सिर पर घड़ा रखकर जा रही थी, तब पहली स्त्री का पुत्र वहाँ आता हुआ उन्हें दिखाई देता है और वह अपने माँ से क्या कहता है कि मैं व्याख्यान मतलब भाषण देने जा रहा हूँ, खाना भी वही खाऊंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। पहली महिला का बेटा वहाँ से निकल जाने के बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी वहाँ आता है, जो एक पहलवान था। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था, मतलब जैसे हाथी चलते वक्त झूमते हुए चलते हैं, उस तरह वो भी चल रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। दूसरी महिला के बेटे ने अपने माँ से क्या कहा कि
आज दंगल में, दंगल मतलब जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है उसे दंगल कहा जाता है। तो दंगल में मैंने क्या किया है कि एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। नामी मतलब प्रसिद्ध और पछाड़ना मतलब हराना। मैंने प्रसिद्ध पहलवान को कुश्ती में हराया। मुझे ज़ोरों की भूख लगी है, तुम पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तीसरी महिला का पुत्र भी वहाँ पर आ जाता है। उसका पुत्र जो एक किसान था, वहाँ आकर उसने क्या किया, अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर ले लिया और अपने माँ से कहता है कि माँ, क्यों तुम पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। इतना कहकर वह घर की ओर चला जाता है। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। देखो, दोनों महिला जो थी उनका सिर संकोच से क्यों झुक जाता है? संकोच मतलब शर्म, हेजिटेशन। क्योंकि उन दोनों को लगता था कि उनके बेटे सपूत हैं, उनमें अच्छे गुण हैं, सबसे अच्छे उन्हीं के बेटे हैं। लेकिन दोनों महिलाओं के बेटों ने उनके माँ की मदद नहीं की, उनके माँ के सिर पर से घड़ा नहीं उतारा। लेकिन तीसरी स्त्री का जो बेटा था वो अपने माँ की मदद करता है, अपने माँ के सिर पर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर ले लेता है। यह देखकर दोनों महिलाओं के सिर शर्म से झुक जाते हैं। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। देखो, अगर आपके पास ज्ञान है, बल है, लेकिन आप अपने कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेवा को नहीं समझते तो ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। ये बात उन दोनों स्त्रियों को समझ में आ जाती है। उन्हें बोध होता है, मतलब रियलाइज़ होता है। और हमें भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे होते हैं। और दोनों महिला ये समझ जाती है कि सपूत तीसरी स्त्री का बेटा ही है।